शील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की। तो हमारे गौड़ीय परंपरा में ये दो महापुरुष श्री बंशीदास बाज महाराज तो ज़्यादा पुराने नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के समकालीन थे, लेकिन श्री रघुनंदन ठाकुर वो तो साधारण बद्धजीवी नहीं है, वो तो साक्षात भगवत पार्षद थे। वो प्रकट हुए थे कृष्ण लीला में, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव थे स्वयं, और गौर लीला में भी रघुनंदन के रूप में प्रकट हुए। ऐसे आप लोग अगर श्री नवद्वीप धाम में नवद्वीप परिक्रमा नहीं, एक तो नवद्वीप परिक्रमा होता है और एक गौर मंडल परिक्रमा होता है, जहाँ गौरांग महाप्रभु के पार्षद गण रहते हैं। एक होता है श्री धाम, एक होता है श्री पाठ। आप लोग बंगाल में जाएंगे तो पूछेंगे श्री धाम दर्शन जा रहे हैं ना, श्री पाठ दर्शन में जा रहे हैं। जहाँ भगवान की लीला खेला होता है तो उसको श्री धाम कहते हैं। जहाँ भगवान के नित्य पार्षद भक्तगण के भजन पूजन लीला आदि होता है तो उसको श्री पाठ बोलते हैं। तो मायापुर से नवद्वीप आएंगे, नवद्वीप से लगभग 40 किलोमीटर दूर काटुआ, जहाँ पे कंटक ग्राम, जहाँ पर महाप्रभु ने संन्यास लिए थे, तो उससे थोड़े और आगे 10-15 किलोमीटर आगे एक गांव है जिसका नाम है श्रीखंड। रास्ता में जाजी ग्राम भी आता है, श्रीखंड। और ये श्रीखंड में कुछ भक्त थे जो महाप्रभु के अति प्रिय थे। चैतन्य चरितामृत में नाम आता है, और जब भी खंडवासी भक्त करके बहुत प्रसिद्ध है उनका नाम, जिनमें नरहरि सरकार, मुकुंद और माधव ये तीनों भाई थे, और एक चिरंजीवी सेन और भी थे। तो उनमें से माधव और नरहरि सरकार वो तो अविवाहित रहे, मुकुंद भी अविवाहित थे और डॉक्टर थे, कविराज थे। लेकिन श्रीमन महाप्रभु उनको बोले शादी करने के लिए, वो मना कर रहे थे, बोले नहीं मुझे आना है तो शादी करना। तो उनके लिए महाप्रभु का आदेश से उन्होंने विवाह किए। तो उनके पुत्र रूप में श्री रघुनंदन ठाकुर प्रकट हुए, मुकुंद कविराज के पुत्र। नरहरि सरकार इसके शिष्य बने रघुनंदन। जन्म से छोटे बालक थे तो हर साल खंडवासी भक्तगण जाते थे पूरी रथ यात्रा दर्शन में, महाप्रभु के दर्शन में। जब मुकुंद और उनके पुत्र जाकर, छोटे बालक थे, प्रणाम कर रहे थे, महाप्रभु पूछेंगे कि मुकुंद, ये आप में से कौन पिता कौन पुत्र है? तो जानते ही छोटा वो लड़का है, उनको लेकर जाएगा गोद में, बोलेंगे कौन पिता है कौन पुत्र है? तो मुकुंद बोलेंगे सही बात आपने पूछे, वो पिता मैं पुत्र। बोले वो कैसे? बोले मैं जन्मदाता पिता भले हो सकता हूँ, लेकिन भक्ति दान तो मुझे वही दिया है। यद्यपि मैं उनसे पुराना भक्त हूँ, लेकिन उनका अंदर जो भक्ति है, जो प्रेरणा मुझे उनसे प्राप्त होता है, तो इसलिए मेरा एक पिता है असली। तो ऐसा कहने का पीछे रहस्य क्या है? ये बहुत बड़ी कहानी है। मुकुंद के परिवार में, वो तो वैष्णव थे ही, उनके पिता 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 कई पीढ़ियों से वो भगवत भक्त थे, उनके परिवार सभी जो आते। तो इसलिए कई पीढ़ियों पहले से उनके परिवार में गोपीनाथ पूजा हुआ करते थे। गोपीनाथ के डिटी थे विग्रह, छोटा, वो कई सैकड़ों हजार साल पहले से कोई उनके विग्रह बना करके या करके पूजा कर रहे होंगे। तो उनके पिता पुत्र परंपरा में उनके घर में गोपीनाथ विग्रह की पूजा हुआ करता है। तो अभी इस पीढ़ी पर जो 3 भाई हुए,
वो तीनों ही महावैरागी हो गए और सब घर में अपने काज में कहीं भजन में जाते हैं। गोपीनाथ के पूजा के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, तो इसलिए हो सके महाप्रभु बोले मुकुंद को कि आप शादी करो। तो मुकुंद शादी किए, उनके पुत्र हुए रघुनंदन। तो मुकुंद जब गृहस्थ बने तो घर के ठाकुर के सेवा पूजा का दायित्व उनके हाथ में पड़ा। नरहरि सरकार तो वैरागी हो जाकर कहीं वो पेड़ के नीचे बैठ भजन करते। गौर 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 प्राण गौर उनके विग्रह है नरहरि ठाकुर, जिनका नाम है प्राण गौर। आपको जाएंगे दर्शन, प्राण गौर डीटी। तो उन्होंने, आपके साथ पता होगा कि नहीं, खंडवासी भक्त वो भी कीर्तन के एक टीम हुआ करते थे। जो 7 कीर्तन टीम होते थे जगन्नाथ की रथ यात्रा में, एक खंडवासी भक्तों का होता था और उनको हमेशा बोलते थे कि पीछे रथ में खड़े रहने के लिए, पीछे कीर्तन करने के लिए। जो 7 टीम होता था, 4 सामने होता था, 2 साइड में होता था, वो के पीछे होता था। पीछे वाले खंडवासी रहते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके जब से जीवा उठा कृष्ण नाम नहीं लेते थे, गौर नाम लेते थे। वो कीर्तन करेंगे तो गौर कीर्तन करेंगे। गौरंगा महाप्रभु बोलते हैं, अरे मैं बोलता हूँ मेरा कीर्तन नहीं, कृष्ण का कीर्तन करो, कृष्ण कीर्तन करो। बोले हमारे होगा ही नहीं, हमसे कृष्ण नाम होगा ही नहीं, हम आपकी नाम लेंगे। बोले आप जाओ पीछे, मेरे भगवान के सामने मेरे नाम कीर्तन करोगे? बोले हम पीछे भले जाएं, लेकिन हम कृष्ण नाम नहीं ले सकते, हम तो आपका नाम लेंगे। तो महाप्रभु इसलिए उनको बोलते नहीं, पीछे जाओ, मुझे शर्म लग रहा है, रथ के हजारों लोगों के सामने, ठाकुर जी के रथ जगन्नाथ जी के सामने मेरा नाम कीर्तन करते हैं, मैं सबको कृष्ण कीर्तन कर। बोले ना हम पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन हम कृष्ण नाम लेंगे, सब आपका नाम लेंगे। तो महाप्रभु से ना ऐसे कहकर भेज देते थे, लेकिन जा कर के उनके ग्रुप में नाचते थे। जानते थे कितने प्रिय पार्षद हैं। तो वो खंडवासी भक्त में जो ये परिवार मुख्य थे, तो उनका घर में जो परिवार के गिटी थे गोपीनाथ, उनकी पूजा करने के लिए तो मुकुंद गृहस्थ हुए, वो पूजा करने लगे। तो उनके ये सुपुत्र थे रघुनंदन। अब रघुनंदन जब उनके 2-3 साल के हो गए, 3-4 साल के, वो बचपन से गांव में कोई लड़के को साधारणतम देखते हैं, स्वाभाविक कोई शिशु खेलने में जाता है, बालावस्था क्रीड़ा सकता, क्रीड़ा में आसक्त है। लेकिन ये रघुनंदन खेल कूद में उनकी इच्छा नहीं था। उनका पिताजी डॉक्टर थे, रॉयल डॉक्टर थे, राजकीय वैद्य। और जाने से पहले घर में पूजा करके जाते थे। तो जो पूजा करते थे वो उनके छोटा बालक रघुनंदन आकर बैठता था, उनके पास बैठकर बड़े ध्यान से देखता था सब, कैसे पूजा करते हैं, कैसे निर्माल्य उतारते हैं, कैसे स्नान कराते हैं, कैसे चंदन तुलसी लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बड़े ध्यान से, खेल कूद में नहीं जाता था, वहीं बैठकर देखता था। और पिताजी मार करते थे, बोले बच्चा का क्या स्वभाव है, ना इधर जाता ना उधर जाता, ना बड़े ध्यान से बैठ करके देखता है, समझ रहा है सब कुछ रोएगा नहीं धोए नहीं, बैठ करके कैसे पूजा कर रहे हैं पिताजी वही देखता था। बस उनका डेली यही, जब पिताजी सेवा डेली करते थे वो डेली जाके बैठेगा, पिताजी सेवा पूजा करके चले जाएंगे तब जाकर आएगा, नहीं तो तब तक बैठा रहेगा। और इसी को मार करके उनके पिताजी सोचे कि ये बहुत बड़े पूजक होगा, पूजा के प्रति बचपन से इतने आसक्ति उसका है, कोई भगवान के भक्त पुजारी है। तो क्योंकि राजवैद्य थे, कभी कभी कोई इमरजेंसी कॉल आता था तो उनको जाना पड़ता था। तो जब तक वो छोटे बालक नहीं हुआ था तो उनके पत्नी और किसी को बोल पूजा का सेवा का दायित्व देकर चले जाते थे। लेकिन वो बालक जब हुआ और इतने ध्यान से पूजा रूम में जाकर बैठ कर के उनको पूजा की पद्धति को देखता था, उसको देख करके उनके पिता मुकुंद ने बहुत प्रसन्न होकर बोले कि मेरे से अच्छा पूजा वो कर सकता है, जितने ध्यान से वो सीख रहा है। तो एक दिन उनको सुबह राजा के यहाँ कुछ बुलावा आया कि जाना पड़ेगा। तो बोले यार पूजा नहीं किया, अभी जाना पड़ेगा, टाइम तो हुआ नहीं ऑफिस टाइम, लेकिन ऑफिस से राजभवन से बुलावा है कि जल्दी जाना है। डॉक्टर है, डॉक्टर का तो कुछ फिक्स टाइम नहीं होता, कोई भी बुलावा आ सकता है। तो फिर उनके पुत्र को बुला के बोले रघुनंदन, हाँ पिताजी ना मुझे इमरजेंसी कॉल है, मैं जाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी हाँ मैं पूजा कर लूँगा, पूजा तुम्हें अच्छा आता है सब,
बिल्कुल सीख लिया मैंने। और उनको पिताजी को कॉन्फिडेंस था कि वर्षों से एवरी डे बैठ कर देख रहा है बड़े ध्यान से, तो निश्चित कर लेगा पूजा। तो बोले ठीक है पूजा करना, लेकिन देखो भोग लगाना, आपके माताजी जो बनाएंगे जैसे हम भी खाते हैं आप भी खाते हो, तो ऐसे हमारे गोपीनाथ हमारे पारिवारिक विग्रह हैं वो भी खाएंगे उसको बोले। हाँ मैं सब करूँगा। तो पिताजी चले गए, तो बड़े खुशी हो गए, आज उनको पूजा का चांस मिलेगा। इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो कर के अब जो ब्राह्मण परिवार के होते हैं तो उनको जल्दी ही ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हो जाता है, भय ब्राह्मण जो होता है जनेऊ संस्कार। तो उन्होंने पूजा के लिए सामग्री बड़े खुशी से संग्रह किए, फूल तुलसी पानी जो सब चाहिए लेकर आए, बैठ कर पूजा किए। आप लोग थोड़े बहुत भक्त हैं, पूजा पूजी तो थोड़ा जानते होंगे, पूजा में तो सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन जब भोग लगता है सामने होता क्या, पर्दा डाल देते हैं। तो बैठकर तो एवरी डे कैसे पूजा करते हैं, कैसे स्नान श्रृंगार तुलसी चंदन पाठ स्तव स्तुति ये सब देखता था बैठ करके। लेकिन जब पिताजी भोग लगाते थे और पर्दा डाल देते थे, वो क्या करते उनको पता नहीं चलता था। वो बाहर बैठता था, वो कुछ अंदर करते ये नहीं दिख पाता था। एवरीडे जाता था पूजा देखने के लिए, लेकिन यही मिस होता था क्योंकि वो तो पर्दा के अंदर होता था भोग लगा। कोई पाठ पता नहीं पर्दा के अंदर क्या करते हैं, ये उनको पता नहीं था। बाकी सारे उसको टीट बीट पता था। तो जो पता था सारे भगवान की सेवा किया बढ़िया से, शान श्रृंगार सब कुछ किया करके। जब माता जी ने उनके उस दिन लड्डू बनाए थे, भोग लगाने के लिए लाए, लेकर आया थाली में लड्डू। अब उनको बोला कि भोग कैसे लगाते हैं, ये तो पापा पता नहीं कैसे करते थे, पर्दा लगा देते थे। मुझे पर्दा तो लगा लूँगा, लेकिन अंदर क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, मैं ये नहीं देखा था कभी, वो कभी मुझे दिखाते नहीं थे। अब बैठकर सोचने लगा, ये पाठ तो मैं देखा ही नहीं, सिखा ही नहीं। अब तक तो जो किया था सब कर लिया ठीक ठाक, इस पाठ को तो फेल हो जाऊँगा। ये पाठ क्या कि कैसे करूँगा, क्या करते थे पिताजी तो पता नहीं कैसे क्या करते थे। पर्दा डालकर बैठ करके सोचा, याद क्या पिताजी बोले थे कि देखो पूजा वूजा कराना, जैसे हम खाते हैं ऐसे उनको भी खिलाना पसंद। तो बोला पापा बोल कर गए थे उनको हम जैसे खाते हैं खिलाएं। तो जो भोग लगाना हम जैसे खाते हैं ऐसे खाते होंगे, और क्या पिताजी भी बोल कर रहे थे वैसे खाते होंगे। सब स्नान टान करा दिया, कपड़ा वपड़ा पहना दिया, फूल माला पहना दिया, अब तो खाना चाहिए। तो प्लेट लगा करके अब बैठ गया, बोला खाओ। और मंत्र तो थोड़ी ना आता, देखा ना क्या करते हैं, बोले के खाओ। अरे वो कहे तो विग्रह हो कहे सुनेंगे खाएंगे, नहीं खा रहे थे। और वो बालक है बहुत, बोला अच्छा मान नहीं रहा है, बहुत प्रेम से बुलाया, बोला खा लो, देखो बिल्कुल देसी घी में बना है, मम्मी ने बना कर दिया, दिखता है कि स्मेल हो रहा है, बड़े टेस्टी है, खा लो। जैसे बच्चा बालक दूसरे बालक को पटाना चाहता है ऐसे बोले खा लो। तो फिर भी ठाकुर जी नहीं सुनते। तो बोला देखो और जितना एडवर्टाइज जितना कर सके इतने अच्छा है, आप खा लो, कितना खाना है खा लो, हमारे जितना रखना है। लोग बहुत इस प्रकार के मनाने लगा, लेकिन ठाकुर का है तो उसने खाए नहीं। जब नहीं खाए तो बालक का पास एक ही पावर होता है, वीटो पावर, रोएगा, रूठ जाएगा और क्या करेगा। जब बात नहीं मानेगा और क्या कर सकता है, रूठ गया, बोले देखो आप साथ में खेलूंगा नहीं, आपका सर कट्टी, मैं वर्षों से आपके पास आकर के आपके मैं दूसरे का से खेलता नहीं है, आपके पूजा देखता हूँ, आपके घर से बैठता हूँ और मैं बोलता हूँ खाओ करके नहीं खाता, पिताजी खिलाते खाना, मैं खाऊँ नहीं खाएगा, तो मेरे से आपका मित्रता नहीं है, मैं कट्टी कर दूंगा आपके साथ। बोला धमकी देने से खा लेंगे। पहले तो बहुत मनाया पटाया, लड्डू के टेस्ट के बारे में बताया, तो जब नहीं खाए तो बोला धमकी दूंगा, मैं तेरा फ्रेंड नहीं बनूंगा, तेरे साथ में खेलूँगा नहीं, चला जाऊँगा, मैं तेरे पास नहीं आऊँगा। ये भी करके देख लिया, तब भी ठाकुर पोटे नहीं। अब किसी प्रकार से देखा कि ठाकुर जी खा नहीं रहे हैं, बोला अब क्या करूँ, यही पाठ नहीं हो रहा। तब रोने लगा, बैठ कर रूठ गया, बोला रोने लगा, मैं तो खाऊँ, बैठ कर रोने लगा। सब पूजा पूजी करने के बाद में बैठ कर रोने लगा।
दोपहर तक रोते रोते ही रहा, ना तो खाएगा कैसे नहीं। तो भगवान और धैर्य धारण बोले, अरे मैं थोड़ी ना खाता हूँ, तो ऐसे भोग लगता है। बोला नहीं, पिताजी बोले हम खाते हैं, अब खाना है, आप खाओ, नहीं तो हम नहीं जाएंगे उठकर, हम नहीं खाएंगे। तो ऐसे बाल हट बहुत भारी हट होता है। तो बाल हट के सामने भगवान को झुकना पड़ा। उनके बाल हट और उनके भक्ति भाव से भगवान झुक करके बोले ठीक है, खा लेता, खा लो, हाँ खाओ, क्यों नहीं खा रहा है। तो अल्टर से उतर करके आ करके थाली से खाने लगे। ये उनके पूजा पद्धति। खाए, खुश हो गया, बोले खाओ, बोले सब खा लो, हाँ खा लो, मम्मी को बोलूँगा और बना देगा, उसमें क्या। तो पूरा थाली साफ कर दे, खा लिया, खा कर जाके बैठ गया अपने आसन में। तो बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। पर्दा निकल कर आया और माँ को आके थाली रख दिया। बोला प्रसाद, प्रसाद क्या, ठाकुर तो खा लिए। तो माता जी हंसने लगी, बच्चा है सर, आज अच्छा टेस्टी लड्डू बना था, खा लिया होगा। ठाकुर थोड़ी ना खाते हैं, वो खा लिया होगा, चलो कोई बात नहीं, हमारा बेटा तो खा लिया, तो कोई बात नहीं, 4 लड्डू तो बना था पहले। तो माता जी कुछ बोली नहीं, बोला खा लिया होगा। लेकिन दोपहर के बाद पिताजी आए, तो उनको चिंता था कि मैं आज उनको दे कर गया, छोटा बालक पूजा कैसे, बोले पूजा किया तो ना, जाकर देखिए कैसा मैंने माला बनाया, कैसे श्रृंगार किया, कैसे किया। पिताजी देखे, बोले बड़ा सुंदर सब कुछ किया, बड़े बहुत। बोले प्रसाद लगाया था ना, प्रसाद लगाया। बोले एक प्रसाद लाओ, प्रसाद बच्चा खिल लाओ, प्रसाद ठाकुर सब खा लिए। बोले वाट, खा लिए ना, अरे भोग लगता है, प्रसाद नहीं रखा ना, नहीं प्रसाद है तो खा लो, मेरे लिए भी कुछ नहीं था। आश्चर्य, बोले ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उनको विश्वास था उनके बेटा इतने अच्छे स्वभाव की, कभी झूठ बोल नहीं सकते, तो झूठ बोलता है वो ठाकुर जी के नाम से। वो आश्चर्य होकर देखने लगे, विश्वास नहीं कर पा रहे, ठाकुर जी कभी खाए नहीं होंगे, लेकिन वो बेटा उनका झूठ कैसे बोल रहा है उनको, वो झूठ तो कभी नहीं बोल सकता। बोले बेटा मैं तुझे बोल रहा हूँ, तो भगवान के नाम से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं तेरा पिता हूँ, सच बोलना चाहिए। बोले पिताजी आपके चरण स्पर्श करके बोलता हूँ, ठाकुर जी सब खा गए। और परेशान हुए, ठाकुर जी खा गए। बोले मेरे पिता, पिता के पिता, दादा, नाना, नाने और के परनाना सब करते करते आई, एक बार ठाकुर जी नहीं खाए, वही ठाकुर है यार, कितने क्या क्या खिलाए, और आप पहले दिन बोलते खा गए, मैं कैसे विश्वास करूँगा। अब तो परेशान हो गए। बोले क्या मुझे सचमुच झूठ बोल रहा है, क्या सचमुच ठाकुर खा गए, क्या सत्यता है। तो बड़े उनको संदेह हुआ मन में। बोले कुछ तो पता लगाना पड़ेगा। पत्नी की पूछे, बोले क्या घटना है। बोले मुझे तो खाली प्लेट ला कर दिया, बोला मैं तो सोचा सब खा गया होगा, और क्या। ना बोलते ठाकुर खा गए, ना सही में थोड़ी ठाकुर खाए, वही खा लिया होगा, और क्या। ना मुझे तो झूठ नहीं बोलता, वो तो मैं नहीं खाया, सब ठाकुर जी खाए। तो ऐसा करो, सेम लड्डू सेम क्वांटिटी में काल भी बनाओ, और मैं भी काल भी जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, इसको बहाना बनाऊँगा जाने के लिए, मैं देखूँगा सचमुच क्या करता है। तो बोले बेटा काल भी मैं जाना, हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं बिल्कुल पक्का कर लिया, काल जैसा क्या था ऐसे भी करूँगा। बहुत खुश हो गया, खुश होकर नाचने लगा। अब दूसरे दिन पिताजी जब जाने लगे, ओ फटाफट जाकर, तो बहुत उत्साहित था, सब संग्रह करके लाया सामग्री, संग्रह कर बड़े प्रेम से बैठा। बोला देख गोपीनाथ, काल तेरे पूजा किया ना, आज भी पूजा सेवा मिल गया, हाँ पापा आज भी गए, तो डेली डेली ऐसा करूँ, डेली सेवा करूँगा आपको पूजा, तो डेली लड्डू खाएगा, हाँ। तो इससे बड़ा प्रेम से कोई मंत्र फंत्र तो आता ही नहीं। यही बातचीत करके उनके साथ सेवा करने लगा उनका। जैसे बड़े प्रेम से सेवा कर करके जब भोग लगाने का समय आया, तो ला कर बढ़ गया। बोलो उनको तो पूरा विश्वास है काली खाता, आज खाएगा, उसका है। तो ला करके थाली में लड्डू ला कर रख दिया, पर्दा टांग दिया, बोला खाओ। लेकिन आज पिताजी तो गए नहीं, वो छिप करके बैठे हैं। अब तक तो सब दूर से बैठ कर देख रहे थे, और जब भोग लगाने का टाइम हुआ तो वो पर्दा खींच लिया। बोला यही तो देखना है मुझे, बाकी तो कर रहा था, इसी को कैसे देखूँ। तो आ करके पर्दा के पास बैठने लगे। बोले जैसे क्या करता मैं देखूँगा सचमुच खा रहे कि नहीं, मैंने देखना चाह रहे छिप छिप करके। अब भगवान को तो पता है, बालक को पता नहीं, भगवान तो अंतर्यामी है कि ये बैठा है मुझे छिप कर देखने के लिए, मैं कैसे आज बाहर निकलूँ, पकड़ा जाऊँगा। तो आज बुला रहे हो, भगवान नहीं आ रहे हैं। बोला क्या हो गया, काल तो आ गया खा लिया था, आज क्यों नहीं खा रहा।
आज क्यों नहीं खा रहा है? अब कितने बोल रहे हैं कि भगवान तो आज नाराज है क्योंकि वो बैठा है, मुकुंद बैठे हैं छिप करके पर्दा के पीछे देखने के लिए। तो इस कारण से भगवान नहीं आ रहे, तो हर प्रकार के प्रार्थना करके नहीं हुआ तो फिर रोने लगा। अब भगवान बोले मैं क्या करूं, ये बैठा है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये रोते जा रहा है। बोलता नहीं मैं काल खा लिया था, आज मेरे भूख नहीं आज खाना पड़ेगा, आज तो खाना पड़ा, क्यों नहीं, हम डेली खाते हैं, आप नहीं क्यों खाए? बच्चा है जिद पकड़ कर। तो भगवान ने देखे कि पर्दा बंद, बोले पर्दा ठीक से, हाँ पर्दा बंद है, कोई नहीं आएगा, आप खाओ, हम मुँह इधर कर दूंगा। बोला मैं इधर मुँह करके बैठता हूँ, आपको खाना है तो खाओ, शर्म लगता है खाने में तो आप खाओ। तो भगवान को उपाय नहीं था, आना ही पड़ा। आ करके जब सचमुच खा रहे थे, मुकुंद इधर मुँह करके बैठा था, तो रघुनंदन ने जब खा रहे थे बोला खाया ना, अच्छा लग रहा ना, अच्छा टेस्टी है ना, हाँ तो खाना चाहिए, इतने क्यों नखरा कर रहा था? बोले क्यों नहीं खा रहा था? जब ऐसे बोलने लगा मुकुंद बोले कि सच में ठाकुर जी खा रहे हैं क्या, ऐसी बात कर रहा है? तो पर्दा थोड़ा खोल करके देखने लगे, जैसे देखे अब भगवान पकड़ गए। अब अल्टर से उतर आए थे नीचे, उतर आ करके हाथ में लड्डू ले करके एक बाइट लिए थे मुंह में, और मुकुंद ने पर्दा खोले, अभी विग्रह बन गए। ऐसे ही लड्डू हाथ में लिए, एक है थोड़ा और बचा है, उस विग्रह में ऐसे रह गए। अब इसी अवस्था में जब देखे मुकुंद ने कि अल्टर से नीचे उतर करके बैठ कर थाली के पास बिल्कुल मुंह में ग्रास मुद्रा लिए हुए, और उसी अवस्था में विग्रह हो गया। अब तो उनको विश्वास का करने का कोई, न करने का कोई ये नहीं था, विश्वास किए और इतने प्रसन्न हो गए, इतने आश्चर्य हो गए, उन्होंने उठाए, तब तो नाचने लगे आनंद के मारे। उनके पत्नी की बोली, उनके भाई सब न रहे, सरकार बोले देखो हमारा पीढ़ी से अभी तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि ठाकुर को उन्होंने खिला दिया डायरेक्ट, ये बालक का अंदर क्या श्रद्धा क्या भक्ति है, उन्होंने खिला दिया। तो वो ठाकुर पूजा करने लगे, तो इसलिए गोपीनाथ का नाम चेंज हो गया, लड्डू गोपाल हो गया। हाँ सचमुच भक्ति में लड्डू खा रहे थे तो लड्डू गोपाल बन गए गोपीनाथ। तो इसको मुकुंद ने साक्षात देखे थे, और विग्रह भी चेंज हो गए। पहले गोपीनाथ जब तो इसी मुद्रा में है, लड्डू पकड़े हुए, जिस मुद्रा में पकड़े गए थे इसी हिसाब से विग्रह बन गए। तो इसी भक्ति को देख करके रघुनंदन के, उनके पिताजी के मन में उनके पुत्र के प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति का भाव। बोले अरे दे हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं उनके सामने, ये ठाकुर जी को अल्टर से उतार करके थाली में बैठ कर खिला रहा है, क्या भक्ति है उनके पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उनको बहुत प्रेम श्रद्धा भाव करते। इसलिए महाप्रभु पूछे, महाप्रभु तो अंतर्यामी है ना, जानते हैं। बोले मुकुंद कौन बेटा कौन बाप है? बोले यही मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ। बोले क्यों? और क्यों किया? बोले आप जानते हैं क्यों। भले मैं उनको जन्मदाता पिता हूँ, लेकिन भक्तिदाता तो वही है, मैं उनसे सीखता हूँ, जो भक्ति उनके पास है मेरा पास नहीं। तो ऐसे मुकुंद उनके पुत्र जो रघुनंदन थे, इतने उनके भाव था भगवान को डायरेक्ट बातचीत। और एक फूल तोड़ने के लिए एक कदम का वृक्ष था गंगा, तो डेली जाते थे, बोले ठाकुर जी के फूल चाहिए तो फूल पेड़ फूल दो। एवरी डे कोई भी सीजन हो 2 फूल तो होगा ही फ्रेश, और उनको तोड़ करके वो ठाकुर जी को देता। एवरी डे 365 दिन, ऐसा नहीं कि वो सीजन नहीं आएगा तो बोलना केवल इसी सीजन में होता, बोले नहीं। मुकुंद का लिए वो पेड़ फूल भी आता था। तो इस प्रकार वो विग्रह आज भी है श्रीखंड में, 500 साल पहले से उससे उनकी पीढ़ी के विग्रह। ऐसे मैं कुछ दिन पहले भी गया था, अभी बोलते हैं कि वो विग्रह को किसी ने बेच दिया, उनके परिवार में कोई खरीद के ले गया, उसके नाम से दूसरा विग्रह बैठा है। होता रहता है, सब ओरिजिनल विग्रह को कोई खरीद लेते हैं, पता नहीं जो भी हो। तो वो रघुनंदन है। इस रघुनंदन की इस बाल समय में इस भक्ति के प्रभाव को सुन करके महाप्रभु के आसपास में और भी जितने बड़े बड़े भक्त पार्षद थे, सब उनको देखने के लिए आने लगे। क्या
डायरेक्ट भगवान को उतार के लटकर से खिला रहा ना, खिला रहा। तो तभी एक भगवान के नित्य सखा जो ब्रज लीला में श्रीदाम थे, उन्होंने अभिराम ठाकुर के रूप में गौर पार्षद में वहाँ थे। जब उन्होंने सुने कि रघुनंदन साक्षात भगवान साथ इसीलिए ला करते, बोले क्या सच में? तो अभिराम ठाकुर के एक स्वभाव था कि उन्होंने साक्षात कृष्ण सखा थे, इस रूप में, वही रूप में प्रकट हुए हैं अभिराम ठाकुर भी। वो जाते थे, किसी को अगर प्रणाम करते थे, प्रणाम तो ऐसे किसी को करते नहीं थे, अगर किसी को प्रणाम किए, अगर अंदर भगवत तत्व सही नहीं होगा तो मर जाता था। तो इसलिए कोई व्यक्ति को तो प्रणाम करते नहीं थे। अगर कोई पता चला कि वो अपना को भगवान मानता है कि बहुत बड़े मानता है, तो परीक्षा करने के लिए प्रणाम करते थे। प्रणाम करेंगे, अगर उनका अंदर कुछ % खाद होगा तो वहीं डेथ हो जाएगा। हाँ, नहीं तो शरीर अपंग हो जाए, माने कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि कुछ विग्रह को, कोई पूजित विग्रह को जाके प्रणाम करेंगे, विग्रह फट जाता था, टेढ़े हो जाते थे, बेंड हो जाते थे। तो कई विग्रह को उन्हें तोड़ ताड़ दिए, बेंड कर दिए हैं। नित्यानंद प्रभुपाद के 6-7 संतान को मार डाले प्रणाम करके। हाँ, प्रणाम करेंगे वो मर जाए। तो लास्ट में नित्यानंद प्रभु बोले नहीं आगे प्रणाम करके मार डालते, उनको बुला मत, उसको आने मत, नदी पार कर आने से घाट बंद कर दिए, बोले नहीं नौका पका। लेकिन फिर भी आ गए थे। तो इस प्रकार उनके स्वभाव सब जानते हैं। जहाँ कोई इस प्रकार होगा, कोई जानता है हमें भगवान है, कुछ नहीं, वो परीक्षा भरे नहीं, सीधा जाकर प्रणाम कर देंगे दूर से, और उनका भगवत छूट जाएगा, सारे मर जाएंगे सब। कोई डुप्लीकेट नहीं चलेगा उनके सामने, इतने उनके अंदर पावर था। और उनके पास एक चाबुक रहता था जिसका नाम है जय मंगल, एक छड़ी रखते थे, उसमें जिसको एक पीट देंगे एक बार तो उसके अंदर कृष्ण प्रेम आ जाता था। गुस्से में पीटेंगे उठा के, एक बार पीटेंगे तो कृष्ण प्रेम से पागल हो जाएगा, 2 बार पीटेंगे तो और क्या होगा। तो इस प्रकार के भक्त हुआ करते थे गौर पार्षद अभिराम ठाकुर हैं। तो अभिराम ठाकुर जो पता चला कि खंड में, श्रीखंड में ये मुकुंद का पुत्र वो गोपीनाथ को लड्डू गोपाल बना दिया, इसी लड्डू खिला रहे बोले सही में। तो उनके दर्शन करने के लिए गए। मन में था दर्शन करूँगा, प्रणाम भी करूँगा, देखूँगा क्या सही है। तो अभिराम ठाकुर आए तो दुनिया हल्ला हो गया कि अभिराम ठाकुर आ रहे हैं, अभिराम ठाकुर आ रहे हैं। वो खानाकुल सिपाट में आ रहे थे, वहाँ से बोले आ रहे हैं खंडवास। तो उनके भाई, उनके पिता, उनके चाचा, सब गांव वालों को सब बोल दिए कि आ रहे, पता नहीं प्रणाम करेगा क्या करेगा, इतना अच्छा लड़का क्या होगा उनका। तो लड़का को घर में बंद करके रख दिए, बोले बिल्कुल बाहर नहीं आना। और बाहर में बैठे, बोले आएंगे तो पूछेंगे, बोले नहीं कहीं गया है नहीं, बोले दिखाना नहीं, उनको दिखाने से प्रणाम कर डालेगा। तो इसलिए उनके चाचा और पापा दोनों कबाड़ बंद करके बाहर बैठे और बोले तो घर में बाहर नहीं आना। घर में वो पैदल में आते थे लैंड, बोले बच्चा है खेलने के लिए कहीं जाता कहीं जाता, तो लेकिन वो घर में रखें उनको। और पूजा पूजी सब करने के बाद भी बाहर बैठे हैं, बाहर आने नहीं देते। तो अभिराम ठाकुर आए, आकर मिले मुकुंद से, नरहरि से, बोले आपके पुत्र हैं, मैंने सुना कि हाँ हाँ है। बोले मैं थोड़ा उनको देखना चाहता था ना, है ही नहीं, अभी गया है कहीं, घर में आएगा देखने, कब आएगा ना, कोई भरोसा थोड़ी, बच्चा है गया। बैठे थे बातचीत किए। अब अभिराम ठाकुर समझ रहे कि छिपा रहे मुझे, इसलिए गेट पर बंद करके बैठे हैं, है नहीं। और कितने उनको बोले कि मैं दर्शन करके चला जाऊँगा, नहीं है नहीं, क्योंकि डर है, अरे नित्यानंद प्रभु के बेटे को से मार डाला ये क्या, तो एक ही तो हमारा बेटा है। तो बिल्कुल मना के उनको बोले नहीं है ही नहीं। तो अभिराम ठाकुर फिर दुखी होकर वापस आ गए। और रघुनंदन क्या गए थे, जब इतने समय लेट हुआ घर के अंदर, तो पीछे वाला दरवाज़ा खोल करके वो निकल गए थे घर से। वो तो बाहर बैठे हैं, पीछे वाला दरवाज़ा खोल करके निकल करके गांव से दूर, थोड़ी दूर में एक पेड़ था, बड़ा डंगा, बहुत विशाल वटवृक्ष, आज भी है वो विशाल वटवृक्ष है। उसी वटवृक्ष के नीचे नरहरि सरकार बैठ करके अपने जो गौरांग महाप्रभु बिटी, जिसको पकड़ कर रोते ही रहते थे, उनका जीवन सारा प्राण गौर
गौर अमर नयनेर तारा, गौर अमर भजन गौर पूजन गौर नयनेर तारा। तो इस प्रकार गौरांग महाप्रभु के विग्रह को, प्राण गौर को नरहरि सरकार पद रचना करते, वहीं प्राय रहते थे, घर से उठ कर पेड़ के नीचे रहते। तो वहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठा होते थे, जहाँ के दूसरे बड़ा बट वृक्ष के नीचे खेलते थे। तो रघुनंदन वहाँ बच्चों के साथ वहाँ चला गया। तो अभिराम ठाकुर वापस जाते समय गांव पार कर जब गए, बट वृक्ष के नीचे देखे कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और एक बालक उनमें से इतने तेजस्वी है, इतने तेज लगा, बड़े सुंदर देखने में। तो उनको डाउट हुआ, इतने सुंदर बालक तो मैंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि साक्षात कामदेव है ना, साक्षात मदन है। इतनी रूपवान बालक मैं तो कभी नहीं देखा सुना। बोले हो ना हो, यही रघुनंदन तो ना हो, किसे आ गया। तो डाउट हुआ, रास्ता छोड़ के फिर गए, जाकर खा लो। बच्चे खेलते जाकर देखे मार के, तो उनको फिर भी और डाउट हुआ, नहीं ये कोई साधारण बालक नहीं। तो बोले बेटा, तो बोले हाँ चाचा क्या हुआ, तुम्हारा नाम क्या है? ना रघुनंदन। रघुनंदन? तुम्हारे पिताजी के नाम क्या? मुकुंद। चाचा नरहरि सरकार। अच्छा तुम वही रघुनंदन हो? बोलते क्या? हाँ वो मुझे आज घर से बाहर नहीं निकलने दिया, मैं पीछे गेट से खोल कर आ गया था के लिए। अच्छा आप ही हो उनके बेटा रघुनंदन? तो प्रणाम किए। वो बेचारा मासूम लड़का कुछ नहीं जानता है, जब पता लगा ले कि वही उनके बेटा रघुनंदन, जैसे पता चला धन्यवाद प्रणाम कर दिया मुझे तुरंत। वो हंस रहा, मुझे प्रणाम क्यों कर रहा है? प्रणाम करके उठकर देखे हंस रहा है। बोले कुछ नहीं हुआ, हाथ से झोंकर देखे वो हंस रहा था। दोबारा प्रणाम किए, फिर उठकर देखे कुछ नहीं हो रहा। तीसरा बार प्रणाम किए तो आकाशवाणी हुआ, बोला अभिराम 3 बार से मन नहीं भरा, मैं ही तो हूँ, मेरे साथ तो क्या चेक कर रहा है? तब पैर छू लिया। अब समझ में आ गया कि गौरांग महाप्रभु साक्षात प्रकट हुए उनके रूप में, तो मान गए थे उन्होंने। तो इस प्रकार से भगवान जो कहे थे कि तुम शादी करो नहीं आऊँगा करके, वही स्वयं आए थे। और इस प्रकार रघुनंदन के रूप में बचपन से ही इस प्रकार दिव्य लीला प्रकट किए थे। और रघुनंदन ठाकुर आगे चल करके उनके चाचा नरहरि सरकार से उनके शिष्य बने, और उनसे साथ में भक्ति के अभ्यास करते, और प्रति साल नीलाचल जाते थे रथ यात्रा के समय में, और शिखंड में रहकर भजन करते थे। 4 महीना महाप्रभु के साथ रहते थे, महाप्रभु के अति प्रिय पार्षद बने। और वही रघुनंदन ठाकुर जो अंतिम समय में अपने गुरु श्री नरहरि सरकार, जो उनके चाचा जी थे, उनकी सेवा करते थे। तो नरहरि जी वृद्ध होने के बाद में उनका जो उनके तिरोभाव हुआ, उन्होंने पहले बोल दिए। और भी थे, लोचनदास थे, और भी कई शिष्य थे, सब बोले कि मेरा ऐसा करो, इस तिथि में मैं अभी जाने वाला हूँ, मेरे लिए इसी जगह पर समाधि खोदो, मैं समाधि लेना है। उन्होंने ठाकुर जी के मंदिर के सामने बोले यहाँ समाधि खोदो, इतने नाप बता, बोले इतने लंबा, इतने चौड़ा, इतने गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदो, और उसमें सब डालो गड्ढे, मैं बैठ जाऊँगा इधर, और मैं बैठूँगा, आपने कीर्तन करो। 3 दिन कीर्तन हुआ। कीर्तन के बाद वो कीर्तन के सुन करके वो चले गए, और बोले मैं सबको समाधि दे दो, सब समाधि दे दी। और समाधि लेने से पहले रघुनंदन को बोले कि बेटा मुझे सेवा पूजा करते रहना, भोग लगाते रहना, ना खाएंगे सब? हाँ अवश्य लूँगा। तो छोटा सा समाधि बना करके, लेकिन गुरुजी ने बोले कि तो उनको प्रतिदिन भोग लगाते थे। अब सालों बीत गया था, कई लोग बोले ये इसे थोड़ी ना होता है, समाधि में वो कब से समाधि लेकर गए हैं, मर मिट चुके हैं, ये भोग लगा रहा है, कौन खा रहा है समाधि में? किसी ने आकर जुक्तिदार क्या बोले, बेकार से ऐसे कर रहे, थोड़ी ना हो रहा। तो रघुनंदन बोले क्या सच में? मुझे गुरुजी बोले थे कि उन्होंने प्रसाद ले जा करके, हम तो वही प्रोसेस करते हैं, भोग लगा करके बंद कर देते हैं और बाद में उठा कर लाते हैं ना, अरे ऐसे ये कोई थोड़ी ना खाता है। तो उनको जो बोले एक संदेह हुआ उनके मन में, रघुनंदन में, बोला सच में? मैं तो ठाकुर जी को खिला रहा था, वो भी नहीं खा रहे क्या? तो एक समय उन्होंने भोग लगाए, राजभोग ठाकुर जी का निकला, राजभोग लेकर के रखे, और तो आज बंद किए। तो मन में ही डाउट चल रहा था कि सच में जी गुरु जी खा रहे कि नहीं, 3 दिन है मतलब लोग को इसी सेज कर रहे हैं। तो जा करके खोल दिए पट,
खोल दिए, देखे कि बैठे हैं नरहरि सरकार, बैठकर खा ही रहे थे। बोले क्या हुआ बेटा, क्यों खोल दिया? ना लोग ऐसे बोल रहे हैं, ना तुम विश्वास कर लिया उनकी बात को। अरे तुम खिला रहे हो, मैं नहीं खाऊंगा। अरे तू खिलाने से जब ठाकुर जी खा रहे, मैंने कैसे खाऊंगा? तो इसी से हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ये चैलेंज है दूसरे संप्रदाय को। दूसरे संप्रदाय में लोग बड़े बड़े महात्मा बोलते हैं कि यार मर जाने के बाद क्या होता है, मिट जाने के बाद शरीर यूजलेस है, उसको कहीं फेंक दो। इतनी पूजा ऊजा, इतनी बड़ी समाधि बनाना, ये सब बेकार है, इसमें केवल पैसा खर्च करते हैं, कुछ होता नहीं है। बड़े बड़े महात्मा ही बात कहते हैं। बोले हम तो नहीं विश्वास करते हैं इसमें, हमारा शरीर को ऐसे गंगा में बहा दो, जल समाधि दे दो, ऐसे कर दो। इतने लिए पैसा खर्चा क्यों करें? इतने बड़े बड़े भारी पैसा खर्च समाधि बनाओ, भोग लगाओ, सेवा पूजा फूल श्रृंगार का, इसे थोड़ी ना होता है। शरीर गया तो सब गया, खत्म ऐसे। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय के यही एक ठोस प्रमाण है, रघुनंदन ठाकुर ने प्रूव करके दिखाए अपने गुरुजी नरहरि ठाकुर के। सालों के बाद उन्होंने जब भोग लगाए और समाधि से उठ करके बैठकर खा रहे थे रंगे हाथ पकड़ा, तो वैष्णव समाधि में जो वैष्णव भक्त होते हैं वो उठ करके खाते भी हैं, सेवा स्वीकार करते भी हैं। तो समाधि को इसलिए छूटा ऐसे नहीं मान सकते, यही प्रमाण है। हमारे संप्रदाय में रघुनंदन ठाकुर की भक्ति और जो वैष्णव समाधि जीते जागृत है, यही प्रमाण करके दिखा दिया उन्होंने कि बाकी जो संप्रदाय में नहीं मानते भले ना माने, लेकिन वो समाधि में रहते ही उनकी सेवा करते हैं। तो इसे रघुनंदन ठाकुर बड़े उच्च कोटि के गौरव पार्षद थे और उनके भक्ति तो आप सुने ही कैसे भक्ति थे, बचपन से साक्षात भगवत पार्षद थे। तो उनके भी अस्थिर भाव भी थी। इस प्रकार उन्होंने भगवत सेवा करके अपने तिरुभाव में गए थे। जो तीनों उनके, एक मुकुंद, रघुनंदन और नरहरि, तीनों को भगवान ने तीन प्रकार के, मुकुंद रघुनंदन को सेवा का, इतने सेवा में निष्ठा था, और नरहरि भजन में रो रहे थे, दिन रात गौर 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 करके रोते होंगे, और मुकुंद भक्तिमय सेवा। तीनों आदर्श है उन शिखंड में, इतनी वैष्णव की तीन परंपरा, इस प्रकार से उन्होंने थे। तो आज श्री बंशीदास ठाकुर महाराज का भी तिरुभाव किए। बंशीदास बाबू जी महाराज ये ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समसामयिक है। बांग्लादेश में मैमान सिंह डिस्ट्रिक्ट में मस्जिदपुर गांव है, वहाँ पर उनका प्रकट हुआ था। बाल्यकाल से विवाह किए थे, लेकिन विवाह के कुछ दिन के बाद में एक संतान हुआ था उनका, तो वैराग्य आ गया उनके मन में। वैराग्य लेकर के वृंदावन आ गए। वृंदावन से आकर के गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षा ले लिए। दीक्षा ले, लेकिन इतने परम विरक्त शिरोमणि थे, जा कर के भजन करने लगे नवद्वीप में। वृंदावन से दीक्षा से ले लेकिन वृंदावन नवद्वीप में जाकर भजन किए, और बिल्कुल गांव से हटकर गंगा किनारे अपना कुटिया बना कर रहते थे। बिल्कुल लोगों के साथ मिलते नहीं थे, बिल्कुल। और कब भिक्षा करते, उनका विग्रह रखे थे, गौरनिताय और राधा कृष्ण विग्रह। गौरनिताय भी रखे थे, राधा कृष्ण भी रखे थे, विग्रह रखे थे। उनकी सेवा पूजा करते थे। बिल्कुल पेड़ के नीचे एक झोपड़ी पट्टी करके रहते थे। कभी कभी कोई देखें उनको भिक्षा करने के लिए आते थे, कोई महीना 2 महीना में तो भिक्षा करने आएंगे, नहीं तो भिक्षा भी नहीं करेंगे। भिक्षा नहीं करते, नहाते नहीं थे, और खाएंगे नहीं तो टॉयलेट बाथरूम में नहीं जाते थे। और उनके भजन के परिपाटी किसी को नहीं समझ में आता था वो किस रस में है, साख्य है कि दास्य है कि वात्सल्य है कि माधुर्य है कि हर प्रकार के भाव उनको दिखाई पड़ता था। तो सेविंग टेविंग नहीं किए थे, जब हमेशा दाढ़ी वाल जटा वाले थे। कोपिन मात्र धारण करते थे, कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। कोपिन पहनते थे, बिल्कुल दाढ़ी जटा और गांव से अलग, और अपने विग्रह के साथ रहते थे। जिस दिन वो नहाएंगे उनके ड्यूटी को उस दिन नहलाएंगे। बोलेंगे गंगा किनारे, बोले नहलाएंगे, और सबको लेकर बोले चलो आज गंगा स्नान करते हैं। जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, सबको लेकर जाएंगे। गौरनिताई को, राधा श्याम सुंदर को लेकर जाएंगे, और खुद स्नान करके आएंगे। बोले आप लोग स्नान कर लेने यहाँ की, तो रस्सी बांध करके डाल देंगे गंगा में। विग्रह बोले जाओ अच्छा से डूबते, फिर उठा कर लेकर आएंगे। हो गया स्नान, लेकर आएंगे।
तो इस प्रकार के वो भिक्षा करके लाएंगे, जिस दिन वो कुकिंग करेंगे उसी दिन भोग लगेगा, नहीं तो कोई कुछ देने से भोग नहीं लगता। वही कुकिंग करेंगे जिस दिन, वही भोग लगेगा ठाकुर जी को। और जिस दिन वो उनके टाइम नहीं भजन करते होंगे, कुछ कुकिंग नहीं करते होंगे, उस दिन ठाकुर जी फास्टिंग, वो भी फास्टिंग। जिस दिन ठाकुर जी खाएंगे वो खाएंगे, जिस दिन ठाकुर जी नहीं खाएंगे वो भी नहीं खाएंगे। इस प्रकार देते थे। तो इसलिए लोग प्राय उनको समझ नहीं पा रहे थे क्या भाव कैसे भजन, इसलिए गाँव से हट करके लोग से रहते थे। परम वैराग्य थे लोग का, कई प्रकार था, मतलब पता नहीं क्या है, वो लोग से मिलते भी नहीं थे, न भिक्षा करने खा ज़्यादा आते थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जब से मिले, उनको एक बार गए थे सुन करके, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को देख करके ये खुद बड़े खुशी होकर बोले गोपी आया, गोपी आया, गोपी आया करके ऐसे बोलते थे। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उनको पहचान दिए थे। तो सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के साथ उनके शिष्यगण थे, तो शिष्यगण देखे थे, समझ नहीं आ रहे, बोले एक दिन देखे थे, बोले ये ठाकुर जी को रस्सी बांध करके गंगा में फेंक दिया, ये क्या है? आ करके बोले गुरुजी ये तो ऐसे ही करता है। तो भक्ति सिद्धांत बोले तुम उनके पास मत जाना, मना किए, बोले उनके पास मत जाना। वो सोचे कि शायद सहजी आए इसलिए गुरु महाराज को मना किए। कुछ दिन बाद बोले उनको, ना नहीं आप तो मना किए, सहजिया ऐसे करता हम थोड़ी ना जाए। बोले पागल, बोले सहजिया नहीं है, आप उनको समझ नहीं पाते सहज में, इसलिए मैं मना किया था। आप ऐसा करो, वो बेचारे आते नहीं, उनको समय भिक्षा भी नहीं करते हैं ठाकुर जी, गौड़ी मठ की तरफ से सारे सामग्री उनको दो। तो वो नहीं ले रहे थे फिर सामग्री, जाकर भक्ति सिद्धांत बोले ठाकुर जी की सेवा के लिए हम भेज, अच्छा आप दे रहे हो क्या? हाँ, तब लेते थे। तो लाइफ लॉन्ग जहाँ जाते थे वो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद पता लगाते थे उनको, गौड़ी मठ का पता लगा करके गौड़ी मठ की तरफ से मेंटेनेंस होता था उनको, जो चाहिए आवश्यकता, जो चाहिए उनको आवश्यकता भेजते थे और स्वीकार करते थे। जब सुनेंगे भक्ति सिद्धांत ने भेजे हैं तो स्वीकार करते थे, ठाकुर सेवा लगाते थे। और भक्ति सिद्धांत बोलते थे कि अब कहीं भी रहते उनका मन कभी गाँव में, कभी पहाड़ में, जंगल में, कहीं रुकते थे। बोले पता लगा उनको देख करके किसी दिन वो कुकिंग करता है, डेली कुकिंग तो करते नहीं, खाते भी नहीं। जिस दिन कुकिंग करते हैं और भोग लगाते हैं, खाते हैं, जो उनका बच जाता है कैसे भी कैसे कलेक्ट करके पार्सल करके भेजना मेरे पास। तो कई उनके शिष्य को भेजते थे, वो जाकर छत कर बैठते थे, जिस दिन वो कुकिंग करते थे, भोग लगाते थे, खाते थे, तो उनके झुटन को कलेक्ट करके पार्सल करके भेजते थे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के पास। बोलते बोले वो साधारण पुरुष नहीं, आप नहीं जानते हैं। तो इतने पहुँचे हुए महात्मा थे, तो उनको समझा नहीं सकते। सचमुच वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञा ना बुझाए, बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाएंगे, जो इसी ग्रेड के हैं वही केवल उनको समझ पाएगा, बाकी कोई नहीं समझ पाएगा। तो लोग जाते थे उनको पागल समझते, क्योंकि वो कबाड़ बंद कर देते, छोटा सा एक झुपड़ी में से एक झुपड़ी बंद करके अंदर बैठेंगे, बाबा जी है खोलेंगे नहीं, दिन रात बात करेंगे, गौर निताय से और राधा कृष्ण से बात करते रहेंगे। ये सुनाई पड़ता बाहर से, कुछ बातचीत करता रहता है, लेकिन आता नहीं, खिलाना पिलाना तो बातचीत करता है, वहीं पर घर में बैठता है क्या। तो एक समय ने किसी ने उनको दिया था कटोरी, बोला अब ठाकुर भोग लगाते हैं, कटोरी चांदी के प्लेट दिया था, गौर के लिए, निकाय के लिए, राधा कृष्ण को दिया था, चार कटोरी दिया था। तो उनका तो कौन सा घर ना घाटी झोपड़ी पुट में नीचे रहते हैं, तो चांदी का दिया था, तो रख भोग लगाते थे। तो भाई की चांदी कटोरी देखा पड़ना, चोर लग गए, ले लें करके। तो एक दिन ऐसे भूल गए थे, एक कटोरी उठ गया, गौरांग महाप्रभु कटोरी को ले लिया, उसका प्लेट था नहीं, क्यों उनका तो झुपड़ी तो खुला रहता है, वो कहीं चले गए थे भिक्षा करने के, छूट के गए थे इसे, अरे भाई बंद करके रखो, यही छोड़ के चले गए। आकर देखे कि उनका प्लेट नहीं है, चोरी हो गया। डांटने लगे, बोले अरे मैं नहीं था, तुम चार बैठे इधर, आप तो बर्तन नहीं संभालोगे, कोई घर में घुस आप नहीं संभालते आकर, आपका खाना बंद, तुझे नहीं मिलेगा आज खाना, आपका पेट लाओ तो खाना, नहीं तो नहीं देंगे आप। बाकी तीनों को भी भोग लगा है, गौरांग महाप्रभु भोग नहीं दिए, बोले तुझे नहीं मिलेगा, आपका प्लेट लाओ, हम नहीं देते तुझे, अपना प्लेट कहीं खो देता है, कोई ना प्लेट ले लाओ जाके भोग, ऐसे डांटते थे। और दूसरे दिन फिर प्लेट आया, फिर उनको खाने दी। तो इस प्रकार के वो अभिषेक करेंगे, बोले आज गौर पुण्य अभिषेक करना, हाँ बढ़िया अभिषेक करेंगे, बोले गंगा में डाल देंगे, लेकिन बोले खूब गंगा में नहाओ, अभिषेक हो गया। और कौन लाता है दूध दही शंख है, कुछ नहीं उनके पास,
सीधा गंगा जी में लेकर डाल देंगे, घंटा भर हो गया, हाँ बढ़िया अभिषेक हो गया। इस प्रकार से अद्भुत उनका भाव था, अद्भुत रसिक भक्त थे। वो जीवन भर जब से वैराग्य लिए इसी परम वैराग्य में रहते थे और किस भाव से किस रस से सेवा करते थे, अब कोई किसी को समझ नहीं आता था। एक समय क्योंकि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद इतने उनको मानते थे और उनको पास भेजते थे सामग्री, उनके झूठन कलेक्ट करते थे, तो एक भक्त जा करके उनको बहुत नज़दीक से बोला कि सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद मतलब बहुत बड़े महात्मा है। बहुत जाकर उनको इधर इर्द गिर्द रहा, सेवा किया, उनको बहुत प्रसन्न करने के लिए। तो एक दिन बोला, क्या चाहिए तुझे, बोलो, क्यों मेरे पीछे पड़ा है इतना दिन, मेरा ये सेवा कर दे, झाड़ू पोछा लगा ले, ये कर ले, ये कर ले, क्यों मेरा पीछे पड़ा, क्या चाहिए तुझे, बोलो। एक दिन डांट कर बोले बाबा जी महाराज मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे बस भगवान मिला दीजिए। वो एक ही शब्द उनको बोले रो, जस्ट रोने लगे, बस मिल जाए भगवान, मिले, हाँ मिल जाएंगे, और कोई ना और कोई उपाय नहीं। वो आकर के पूछा, बोले मैं इतने दिन उनका पीछे पड़ा, सेवा किया, पूछा तो बोलते हैं कि यही उपाय, बस पूछा कृष्ण चाहिए ना, कृष्ण के लिए रो तो कृष्ण मिलेंगे, नहीं तो नहीं। सिद्धांत सरस्वती बोले बिल्कुल सत्य बात है, हम कितने पोथी उपनिषद पुराण इतने बताते हैं, ये सब कुछ नहीं है, एक ही शॉर्ट स्वीट सिंपल आंसर, उनके लिए रो तो आएंगे, नहीं तो नहीं आते, सीधा सीधा बता दिया। तो इसीलिए ऐसे कोई प्रवचन फवचन करते नहीं थे, बहुत उनके पीछे पड़ कर एक बार पूछे थे तो इतना ही आंसर दिए थे, कृष्ण प्राप्ति चाहते हो, हाँ तो रो कृष्ण के लिए, बस इतना ही चुप हो गए, जाओ बोल दिया ही उपाय। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने मूड से, अपने भाव से सेवा करते थे, किसी का संग कभी नहीं करते थे, भ्रमण करते थे, वृंदावन आते थे, पुरी भी जाते थे, क्योंकि कोई मंदिर दर्शन करने नहीं जाते थे ना। जगन्नाथपुरी में जाकर अनेक दिन रहे, जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे, नरेंद्र सरोवर के किनारे रहेंगे, वहीं रहते थे, अपना डिब्बी अपना साथ रहता था, वहीं अपने दर्शन करते। ज़्यादा से बड़ी होगा गौड़िया मठ के लोग जो परिक्रमा करते हैं, बेढ़ा परिवर्तन, मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, चारों तरफ कीर्तन करके घूम के आ जाएंगे। और कोई आते थे बैठने से जगन्नाथ जी की महिमा बताएंगे, लेकिन खुद नहीं जाते दर्शन करने के लिए ना, नरेंद्र किनारे बैठे भजन करेंगे। वृंदावन आएंगे, कोई मंदिर नहीं जाएंगे दर्शन करने, जमुना किनारे बैठेंगे बस, वो कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। इस प्रकार से अपना रसिक थे भक्त। तो अंत में उन्होंने जो अंतिम लीला उनका डिशपन थी, उनके गांव बांग्लादेश जहाँ उनके जन्मस्थान वहाँ चले गए थे, वहाँ जाकर कुछ दिन वहीं रह करके वहीं से फिर अपने नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे। तो इस प्रकार बंशीदास बाबा जी महाराज अति उच्च कोटि के भाव भक्त थे, परम वैरागी भक्त थे, जिनको साधारण लोग हम जैसे भक्त समझना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जो पहुँचे हुए प्रगत भक्त जैसे महंतगण वो समझते थे। तो इस प्रकार हम कभी कभी आश्चर्य हो सकते हैं देख करके कोई भक्तों के व्यवहार, क्रिया, मुद्रा, लेकिन समझना मुश्किल है कौन सा भक्त किस प्रकार सेवा करता है। केवल इसी प्रकार से नहीं जान सकते हैं किताबी ज्ञान से, नहीं, आप अगर उन स्तर के भक्त ना हो तो उनको पहचानना मुश्किल है। इसी प्रकार रहस्यमय संत थे श्री बंशीदास बाबा महाराज और रघुनंदन ठाकुर के साक्षात गौर पार्षद थे। तो आज इन दोनों भक्त के तिरुभाव तिथि है, तो इसलिए हम उन दोनों महापुरुषों के इस लीला की थोड़ा चर्चा करके उनके चरण में श्रद्धांजलि के रूप में प्रार्थना करेंगे कि उनके कृपा दृष्टि हमको पड़े, ताकि उनके जैसा तो सोच भी नहीं सकते हैं, उनकी कृपा से हमारा थोड़ा भी अगर कृष्ण के प्रति रोने का भावना आ जाए, जैसे उनने बोले कृष्ण प्राप्ति का एकमात्र भजन का उपाय है रोना। और रघुनंदन ठाकुर तो ठाकुर जी को अल्टर से लाकर खिला रहे, क्या भक्ति था उनके पास। तो ये तो हम स्वप्न में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हमारा संप्रदाय में ऐसे बड़े बड़े गौड़ीय संप्रदाय में ऐसे महान संत हुए हैं, तो इसीलिए उनके चरण में श्रद्धांजलि के रूप में यही प्रार्थना करेंगे कि अगर आप कृपा दृष्टि करें तो हमारे इस बद्ध जीव कुछ तो भक्ति के बारे में सोचे, कुछ करे। हरे कृष्ण।
श्री रघुनंदन ठाकुर की, श्री बंसीदास बाबा जी महाराज की। यस। हरे कृष्ण। ऐसा देखते हैं कि महापुरुष जो पार्षद थे तो ज़्यादा विग्रह देखते हैं कि राधा कृष्ण से गोल गंगा थोड़ा यहाँ पे देखते हैं थोड़ा मुकन से गोविंदा जी की पूजा करते हैं। तो ये समझ में आता है जैसे माता जी के बाद राधा कृष्ण की वर्ष सात आगे की न्यूज़ हुई और राधा दास कैसे समझे कि माधवेंद्रपुरी के बाद भी नहीं है, राधा रानी के विग्रह तो जान्हा माता ने दी, उसके पहले था ही नहीं। जितने भी इवन बजरनाभ भी जो विग्रह प्रतिष्ठा किए थे केवल कृष्ण ना, नाम केवल राधा रानी का रहता था, लेकिन सब गोविंद देव, केशव देव, बलदेव, ये गोवर्धनधारी जितने भी गोपीनाथ, मदन मोहन, सब केवल कृष्ण लिखा हजारों हजारों साल से। राधा जी के वो तो साक्षात, लेकिन राधा ने थी, ये तो शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। विग्रह उनका कोई नहीं बना चला नहीं हुआ था। ये किंवदंती में अनुसार श्री जान्हा माता जी जब एक बार आए थे, जान्हा माता के महाप्रभु के बाद में, पंचतत्व के बाद में, गोस्वामी गण के समय के बात है, जान्हा माता आई थी वृंदावन। तो उनको लगा ये शक्ति क्यों नहीं है, केवल शक्तिमान है। तो उनको पता चला, तो उन्होंने पुरी से बरात करने लगे। पुरी राजा जो राजा रानी थी उनको स्वप्न में आया, तो उन्होंने एक राधा ग्राम करके है पुरी के पास, तो वहाँ पे राधा रानी के विग्रह 2 बना करके भेजे जान्हा माता कि तो मदन मोहन विग्रह सबसे प्रतिष्ठित थे। गोविंद जी भी प्रतिष्ठा हो चुके थे। सनातन गोस्वामी के मदन मोहन बोले लेकर जाओ, एक गोविंद एक मदन मोहन के, 2 ठाकुर के लिए 2 सेट राधा रानी के विग्रह करके भेजे थे, पुरी से भेजे थे उन्हें तैयार करके। जब वो विग्रह लेकर के जो लोग आ रहे थे, आके पहुँचे वृंदावन के आसपास आ चुके थे, तो मदन मोहन ने अपने सेवकों को स्वप्नादेश करके बोले जाओ, ये 2 विग्रह लेकर आते हैं राधा रानी के, लेकिन ये दोनों हमारे हैं। ये बोलते हैं कि एक गोविंद जी के पास लेंगे, एक मेरे पास लेंगे। ऐसा नहीं, तुम पहले जाकर उनको बताओ और दोनों इधर लेकर आओ, ये हमारे दोनों हैं, उनका नहीं है। तो जाकर रास्ता में बैठे, बोले मदन मोहन बोलो, ऑर्डर दिए, स्वप्नादेश दिए उनके पास। मदन मोहन के पास गए, दोनों रख लिए, गोविंद जी अकेले। तो फिर खबर पहुँचा, तो फिर जो राधा रानी थी उन्होंने स्वप्न में आई, वो फिर राजा गजपति महाराज को बोले मैं तो, मुझे तो लक्ष्मी करके पूजा करते हैं, बेड़ा लक्ष्मी करके, लेकिन मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं तो राधा रानी हूँ। जब भगवान वर्षे चले गए थे, मैं यहाँ आ चुकी थी, यहीं आ करके हूँ लक्ष्मी के रूप में, मैं लक्ष्मी नहीं, मुझे भेज दीजिए। तो उस विग्रह को राजा सुना, तो उस विग्रह को फिर दोबारा भेजे, वो जाकर राधा रानी गोविंद जी के पास फिर रखा गया। तो इस प्रकार भगवान ने अरेंज करके फिर लाए अपने राधा रानी को। और उसके लिए बहुत बड़े गौड़ीय संप्रदाय के ऊपर बहुत बड़े चैलेंज आ चुका था राधा रानी के विग्रह के लेकर के। आपको पता है, जब इसीलिए गोविंद भाष्य लिखा गया, जब वो औरंगजेब के आक्रमण के समय में सेकंड जयसिंह सारे विग्रह को जयपुर ले गए, क्योंकि वहाँ बहुत विपत्ति आ रहा था। तो गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, जो भी सब गोस्वामीगण सभी विग्रह सब जयपुर चले गए उसका ख्याल लेने के लिए। तो वहाँ लेकर के सब राधा रानी के अपना साथ लेकर गए और जहाँ जहाँ सब रखे, लेकिन राजभवन में, पैलेस में राधा गोविंद देव जी रहे। तो जो भी राजा होते थे वो सेवा करते थे, वो गौड़ीय संत सेवा करते थे, गौड़ीय लोग जाकर के वहीं रहते थे, वो सेवा करते थे। लेकिन वहाँ जयपुर में सबसे प्रसिद्ध रामानंदी संप्रदाय है, बहुत प्राचीन, स्वयं रामानंद के समय से वहाँ प्राचीन गलता गादी, गालब के ऋषि महर्षि गालब के तपस्थल से गलता गादी आप जयपुर में देखेंगे। वो घाटी पर वो रामानंद आश्रम है, रामानंदी संप्रदाय के मठ। तो वहाँ पे जो संत रहा करते थे, यहाँ तक कि जो नाभाजी ओरिजिनल दी नाभाजी भक्तमाल के रचित वही उनके हैं, वही उनका जान के तो वहीं रहते थे। तो इसे बहुत पहुँचे हुए संत से वहाँ। तो जयपुर के जो राजा थे रियासत की, वो बड़े प्रभावित थे रामानंद संप्रदाय संत। तो वो लोग आए दर्शन करने के लिए। राजा को बोले ये पागलपन कब से शुरू कर दिया, अरे ठाकुर जी की पूजा तो ये स्त्री कहाँ से आ गई, राधा रानी कर कब से शुरू हुआ।
ना कोई पुराण में है, ना पूजा विधि में है, ना क्या है, ये कहाँ शुरू करते, ये सब भंड कारवार है। राजा को बोले ये सब नहीं, अप्रमाणिक है ये सब। तो राजा ने पुजारी को बोला ये कब शुरू किया, ये प्रमाणित करो नहीं तो बंद करना है। पुजारी बोला मैं क्या करूँ, डर गए। तो पुजारी बोले फिर कौन आप सेव करो, बोले वृंदावन से आए, वृंदावन से खबर भेजा। तभी वृंदावन में कोई गोस्वामी लोग सब जा चुके थे, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद थे, नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य विश्वनाथ चक्रवर्ती तभी गौड़िया, पूरे गौड़िया गोष्ठी के वही मुख्य माने जाते थे। वो वृद्ध हो चुके थे। उनको बोले कि ऐसी विपत्ति आया, राजा ने के सामने ऐसे कंप्लेन आया, राजा बोलता है कि राधारानी के विग्रह हटा देंगे और ये सब गौड़ीय परंपरा के पूजा विधि बिल्कुल बोलेंगे ये अप्रमाणिक है, ये गौड़ीय धारा अप्रमाणिक है और ये सब गलती सलती कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। बड़ी विपत्ति आया गौड़ीय संप्रदाय के ऊपर, क्या किया जाए। राजा ने बोला अगर प्रमाण नहीं कर पाएंगे तो बंद कर दिया जाएगा। तो चक्रवर्ती का बोले मैं क्या करूं, वृद्ध अवस्था है, अभी 250-300 किलोमीटर पैदल में चलकर मैं जा नहीं सकता हूँ, जब नहीं जाऊँगा तो राजा ने, तो जयपुर स्टेट का राजा पूरा उनका प्रभाव था, बोला बंद करा देगा सारे। तो उन्होंने उनके शिष्य बड़देव विद्याभूषण को भेजे थे, बोले जाओ हमारे संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है उनको बचाने के लिए। तो उन्होंने गए, जा कर के तर्क हुआ था, बड़े तर्क शास्त्रार्थ हुआ और रामानंद संप्रदाय सारे पंडित आए, बड़देव विद्याभूषण के साथ राजभवन में तर्क हुआ। तर्क में हार गए उन लोग, बड़देव विद्याभूषण उनको पराजित किए। हार तो गए लेकिन माने नहीं, बोले कि ठीक है आप शास्त्र थोड़ा जान लो, लेकिन आपके जो आप बात बोलते हैं प्रामाणिक करके कैसे माने। क्यों, बोले आप बोलते हैं हम गौड़ीय संप्रदाय कैसे हो सकता है। जो संप्रदाय माना जाएगा एक पृथक संप्रदाय, तो उनके आचार्यों को प्रस्थान त्रय के ऊपर भाष्य लिखना पड़ेगा। प्रस्थान त्रय के ऊपर भाष्य नहीं लिखेंगे तो उनको आचार्य करके प्रमाण नहीं माना जाएगा। वो है शास्त्र की विधि। तो आप ठीक है गीता और उपनिषद लिखें, वेदांत सूत्र भाष्य लिखा नहीं है, तो कैसे आपको प्रामाणिक संप्रदाय करके मानेंगे। तो आप कहीं करके दिखाओ, अगर आपने संप्रदाय को प्रूव करके दिखाओ, संप्रदाय की वेदांत सूत्र के टीका है भाष्य है, तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं। तो राजा को ऐसे भागा, राजा बोला ठीक है आप अगर नहीं है तो फिर आप प्रामाणिक है, हम क्या करेंगे, जो बोले बंद कर दिया जाएगा। तो बड़देव विद्याभूषण दुखी होकर बोले हमारे संप्रदाय में तो महाप्रभु भी लिखे नहीं। महाप्रभु मान लिए कि हमारे संप्रदाय के वेदांत सूत्र के टीका है श्रीमद् भागवत। बोले व्यासदेव जी ने स्वयं में क्यों लिखूँ, भागवत की टीका प्रमाण माने, और वो नहीं मानते हैं। वो बोलते नहीं अपने आचार्य की टीका कहाँ है, अब तो लिखने में कैसे लिखूँगा, मूल कहाँ से लाऊंगा, क्या करूँ, बड़ी चिंता में पड़े। रोध होकर गोविंद जी मंदिर में गए, जाकर गोविंद देव से प्रार्थना की, बोले गोविंद जी आप क्या चाहते हैं, राधा रानी की चाहते हैं या नहीं, अगर कुछ व्यवस्था नहीं करेंगे तो वो गई, राधा जी गई आपसे अब आप उनको रखना चाहते हैं तो यू हैव टू डू समथिंग तो गोविंद जी ने बोले बड़देव विष्णु, अरे मैं कैसे छोड़ दूँ, हाँ बड़े मुश्किल से तो आई हमारे पास, बोले हम नहीं छोड़ेंगे तो कुछ करो। अभी राजा ऐसे अड़कर बैठा है, तुम लिखो ना भाष्य, ना कहाँ से लिखूँ, मेरे पास कोई फंडामेंटल कोई ग्रंथ नहीं है, मैं कैसे लिखूँगी। अरे तुम थोड़ी लिखना है, मुझे लिखना है ना, आप लिखो ना, मैं कैसे लिखूँगा, विग्रह हो ना, तो आप केवल माध्यम बना, लिखूँगा मैंने। तो वो जब राजी हुए वेदांत सूत्र लिखने के लिए, कहते हैं कि गलता के जो रामानंद संप्रदाय के जो बड़े बड़े साधु थे, चैलेंज के बोले यहाँ नहीं कोई कॉपी करके ले आएगा, जैसे कोई परीक्षा होता है ना, टीचर खड़ा रहता है, परीक्षा खड़े रहते हैं, बोले यही सामने रखो, हाँ तो आजकल हाथ में नीचे कॉपी लिखा कर आएगा कोई, आप लोग पता होगा कॉपी कैसे करते हैं, तो ये तो पारंपरिक है, तुम कोई कॉपी करके लिख देगा नहीं, हमारा सामने यहीं बैठकर गलता गादी में लिखो। तो वहाँ के सीताराम के मंदिर है, बोले राम मंदिर में लोग यहीं लिखो, तो राम के उपासक थे वो लोग सब सीताराम मंदिर में, तो वहीं बोले यहीं बैठ कर लिखो इतने टाइम में। तो इतने चैलेंज दिए, तो बड़देव विद्याभूषण में उस घाटी पर बैठ करके गोविंद जी की स्मरण करके, गोविंद जी बोले कि चिंता मत कर, मैं हूँ ना, अरे मैं कैसे राधा जी को छोड़ दूँ। तो बड़देव विद्याभूषण तभी पेन एंड पेपर भी नहीं था, भोजपत्र और कांटे के लेखनी में लिखा जाता था, और लेकर बैठते थे
बोले वो क्या लिखना होता था, बोलते वो हाथ चलता था, हम लिखते थे सर। और 1 महीना का टाइम दिया, बोले 1 महीना से पहले कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। बलदेव भूषण देखे, अद्भुत टीका लिख डाले उन्होंने। वो लिखने के बाद लिख करके ले करके आए गोविंद जी के पास, बोले मैं थोड़ी लिखूंगा, मैं लिखा करके। बोले आपने लिखाया, मैं तो केवल पेन बना। तो इसलिए आपके नाम से ये रचयिता का रूप में आपका नाम रहेगा, तो इसलिए भाष्य का नाम भी गोविंद भाष्य। बोले गोविंद जी ने खुद रचना की, मैं थोड़ी ना कि मैं को लिखूँ मेरे नाम। गोविंद भाष्य करके दिए और उनको लेकर के दिखाए पंडित जी के सामने। पंडित जी तो चमक बोले कैसे लिख दिया इतने, यहाँ बैठे कुछ है ही नहीं, कोई शास्त्र कोई लिया नहीं, पुराण प्रति लिख डाला। और उनको कोई परीक्षा करने का दम किसी ने था, कोई ठाकुर जी ने स्वयं लिखे, उसको कैसे टेस्ट करेंगे। वेदेश सर्वे अहमैव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद अहम चाह, तो वो जब लिखेंगे वेदविद वेदकृत, तो वो क्या उनके वेद टेस्ट करेंगे। सब हाथ उठा करके समर्पण किए, तो राधा रानी उनके साथ रहे। गोविंद जी राधा गोविंद जी की अपना परंपरा रहा है ना। तो इसी प्रकार हिस्ट्री है राधा रानी की। तो आप केवल माधवनपुर के बिल्कुल यहाँ तक भी गया, इतने बड़े सल। ओके, हाँ जी। बहुत धन्यवाद प्रवचन के लिए। जी जो मुकुंद जी की जो कथा आप सुना रहे थे रघुनंदन ठाकुर जी की, जब वो भोग लगाया उन्होंने, तो जब मुकुंद जी ने पता करके देखा था तो गोपीनाथ जी लड्डू गोपाल जी में कन्वर्ट हो गए थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में या पीछे से जो हमारे समाज में लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना होती है कि वही लड्डू गोपाल जी है। मैं बोला ना, लड्डू गोपाल को किसी ने ले लिया और गायब। अभी वो लड्डू गोपाल हैं, अभी आगे तो लड्डू गोपाल परंपरा ना, लड्डू गोपाल पूजन का परंपरा ना। हाँ, हो ना हो वहीं से हो आजकल इसी पर, क्योंकि उन्होंने लड्डू गोपाल बना दिया। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया कि कौन सी राजावत महाराज ने रोने की जो उपाय बताया, तो जो हमारे स्कॉन का पिचिंग मूवमेंट है, उसमें अगर कोई भक्त अगर इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उसको साहित्य का टैग लगा दिया जाएगा, तो इसको कैसे समझे लोग? क्या क्या बोलते हैं स्कंद में? अगर कोई स्कॉन का भक्त हाँ, इस तरह का व्यवहार दिखाएगा तो उसे साहित्य समझा जाएगा। अगर इस स्तर का नहीं है तो इस तरह का व्यवहार, अब कोई आपको बोलेंगे ठीक है 1 महीना बिना खाए पिए रहो, टॉयलेट बिना जाए, बाथरूम जाए, रह सकते हैं? सहजिया भी नहीं कर सकते, ये सहज नहीं है, ये तो बहुत कठिन है भाई। कुछ भी कर सकते, बिना टॉयलेट बाथरूम जाए कैसे रहेंगे ना, तो उसको सहजिया कैसे कहेंगे? तो क्या है तो हम समझ भी नहीं सकते। तो फिर वो रोने को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आज? अरे रोना तो सबसे प्रामाणिक है, रोना को सहजिया बोलते क्या आपने? रोना तो बिल्कुल ऑथेंटिक प्रामाणिक है। बिना रोए कोई नहीं पा सकता, पाना ही संभव है। वही तो एकमात्र उपाय, प्रामाणिक उपाय है, और कोई उपाय है नहीं उसके अलावा। ओके, अगर कोई और कोई उपाय जानते हैं ये झूठ है, गलत है। एक ही प्रामाणिक उपाय है रोना। ओके।